मणिपुर में घटनाएं घटी है, इस पे सरकार अभी भी कुछ एक्शन नहीं ले रही है ना। कौन करने वाला, कौन वीडियो वायरल कर रहा है? आपकी सरकार है, आप चाहे तो 2 मिनट में उनका जो है काम लगा सकते। बहुत ही घिनौना हरकत है। हम बेटियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। अभी हमारे साथ दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की महिला अध्यक्ष है। हम बात करेंगे दीमापुर मामले में, जो कि काफी ही घिनौना जो किया गया है लड़कियों के साथ में, जो कि नंगा घुमाया गया है। उस पे बहुत सारी महिलाएं पूरे भारतवर्ष में अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। उस सारे मैटर पे बात करेंगे, क्योंकि ये भी महिला है। कहीं ना कहीं हमेशा जो अत्याचार होता है महिला पे, ये आवाज अपना उठाती है। सबसे पहले स्वागत है गंगा न्यूज में। जी नमस्कार। मैं संतोषी शुक्ला दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की अध्यक्ष हूँ और विगत 10 सालों से मैं समाज सेवा कर रही हूँ, जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाना और बड़ी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना ही संस्था का उद्देश्य है। जिसमें सिलाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन, ये सारी चीजों का जो प्रशिक्षण होता है और बच्चों को जो पढ़ाना है वो सारी चीजें निःशुल्क है। लेकिन आए दिन जिस तरीके से समाज में बेटियों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर जो ये घिनौना हरकत हो रही है, इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को भी डर लगने लगा है कि हम लोग जो है हजारों बेटियों को लेकर के कहाँ जाएं। हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित कहाँ हैं। लेकिन 56 इंच वाले मोदी जी का भारत में बोला जाता है कि सरकार है, वो बुलडोजर बाबा का सरकार है, तो उन बेटियों के लिए क्यों नहीं कोई आगे आ रहा है? आप किस तरीके से सोचती हैं? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि सरकार जब बात होती है महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों के मान सम्मान पे, तो वो खुद को इतना कमजोर क्यों समझने लगते हैं? वो क्यों नहीं उस समय 36 इंच का सीना दिखाते हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं यहाँ पर। एक तरफ आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, अभियान चलाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज समाज में बेटियों के ऊपर हो रहे हैं, जो घिनौना हरकत हो रही है, 5 साल 6 साल बच्चियों के साथ वो रेप हो जा रहे हैं और मणिपुर में जो घटनाएं घटी हैं ये भी छुपी हुई नहीं है। इसके साथ साथ और भी अन्य जो समाज में ये आए दिन महिलाओं के साथ घटना घट रही है, तो इन महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए कोई भी शासन या प्रशासन सामने क्यों नहीं आता है? तो ये तो बहुत ही सोचनीय और बहुत ही ये गंभीर सवाल है। यदि ऐसा ही रहा तो कहीं ना कहीं बेटियां जो है वो घुटन भरी जिंदगी जीती रहेंगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब देश से बेटियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी। तो जरूरी है, सरकार से भी मैं कहना चाहूंगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और सीएम योगी आदित्यनाथ जी से, कि आप बेटियों की सुरक्षा को लेकर के आप आगे आइए। जो भी ये समाज में घटनाएं घट रही हैं उस पे हम लोगों की जो हिम्मत है वो हिम्मत दीजिए, ताकि हम लोग भी सपनों को साकार करना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन जो समाज है पग पग पे जो डरावनी चीजें हैं उससे अब डर लगने लगा है। एक तरफ तो कहते हैं कि आप सोना पहन करके भी आप आधी रात को चल सकते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि जब दिन में हमारी बेटियां 2 कदम आगे सेफ नहीं चल पा रही हैं, तो वो रात में कैसे गहने को पहन करके चल पाएंगी? और वो भी बेटी को नंगा घुमाया जाता है। अब पूरे मतलब कि पब्लिक रहता है, वो अगर मैं तस्वीर देखा हूं ना, तो अब मेरा दिल दहल जाता है। लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि रोड पे नहीं उतरा है पूरा भारत का। तो आप कैसे देखती हैं इन तस्वीरों को? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक लड़की है, एक बेटी है, आपके जहन में भी तो कोई डर होगा। बिल्कुल, ये बहुत ही इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इस शब्द को कैसे बयां करूं, इस दर्द को कैसे बयां करूं। जो आए दिन वाकई में जो बहन बेटियों की तरफ हो रही है, जो मणिपुर में घटनाएं घटी है, इस पे सरकार अभी भी कुछ एक्शन नहीं ले रही है ना। कौन करने वाला, कौन वीडियो वायरल कर रहा है? आपकी सरकार है, आप चाहे तो 2 मिनट में उनका जो है काम लगा सकते हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि कोई भी धरना प्रदर्शन हो आप लोग खुलेआम करिए, कोई भी जो गुंडागर्दी है वो नहीं चलेगी। लेकिन ये गुंडा राज नहीं है तो कौन सा राज है जहाँ पे हमारी बहन बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है? मैं भी एक समाज सेवी हूँ और विगत 10 सालों से समाज सेवा कर रही हूँ। हजारों बेटियां जो है हमारे यहाँ पढ़ने आती हैं। उन बेटियों को लेकर के हम लोग कहाँ जाएं? या तो हम लोग समाज सेवा कर करके अच्छा काम करें और या तो फिर हम उन बेटियों को छोड़ दें। तो ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इसमें आदरणीय मोदी जी को संज्ञान में देते हुए मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप बेटियों के लिए आगे आइए। सड़क चौड़ीकरण और जो बिजली बत्ती से ये सुरक्षित नहीं है, बेटियां, बेटियों को सुरक्षा करना है तो एक पिता बन करके सोचिए।
पिता बनिए, भाई बनिए, जिससे हमारी बहन बेटियां जो हैं वो सुरक्षित रहें। अच्छा ये बताइए, हमेशा नारा लगाते हैं रहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाने की कहाँ बात हो रही है? बेटी जब बेटी बचबे नहीं करेगी तो पढ़ेगी कहाँ से? जी, यही तो मैं आपसे सबसे पहले ही बोली कि जब बात बेटियों की मान सम्मान और सुरक्षा की होती है तो सरकार इतनी खामोश क्यों होती है? जब आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लाया है, तो आपने इस अभियान को क्या सोच करके लाया है? या आप हम लोगों को ये कहना चाहते थे या जनता को ये दिखाना चाहते थे कि आपकी बेटियां जो है कितना आप संभाल के रख सकते हो, रख लो, ये संदेश था आपका? ये संदेश क्या आपके लिए सही है? तो बहुत ही ये जो घटनाएं घट रही हैं बहुत ही दर्दनाक है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी सारे चीजों पे कार्य कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद सारे चीजों पे काम कर रहे हैं, सड़क पे काम कर रहे हैं, इन सब चीजों से हट करके थोड़ा सा बेटियों के लिए भी सोचना चाहिए, उन्हें बेटियों के लिए भी कदम उठानी चाहिए। जो इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, ये कहीं न कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी है। बहुत सारी बहन-बेटियां जो है वो पीछे हट जा रही हैं। वहां पे जो है ना, मणिपुर में भाजपा की गठबंधन की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री आते हैं बोलते हैं कि ऐसे ऐसे घटना यहाँ पे बहुत सारे होते रहते हैं, तो ये कहाँ तक सही है एक मुख्यमंत्री का ऐसा बयान देना? जी, ये तो बहुत ही गलत है। उस चीज़ को मैं भी सुनी थी। और हमारे जब देश के सीएम ही ऐसे शब्द बोलेंगे, तो हम बहन-बेटियां कहाँ जाएँगे, किसके आगे जाएँगे? तो ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं, उस तरीके से उनको नहीं बोलना चाहिए। और मुझे तो नहीं लगता जिस तरीके से बहन-बेटियों की तरफ से ये आवाज़ें उठ रही हैं और जो कार्रवाई कर रहे हैं कि आगे उनकी फिर सरकार बनेगी, कहीं न कहीं ये उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण है। धरना प्रदर्शन भी हम लोगों ने किया है, जिसमें हमारी माँगें भी पूरी हुई है। और अभी भी हम लोग जो है सोच रहे हैं इस पे, जो मणिपुर में घटनाएं घटी है, इसको लेकर के हम लोग जो है कम से कम हजारों महिलाएं जो हैं और जो हमारे संस्था में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, इनकी जो है रैली निकलेगी और जाकर के हम लोग यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट को लेटर देंगे, उनको ज्ञापन देंगे कि बहन बेटियों को वो सुरक्षा करे। और जरूरत पड़ी तो हम लोग जो है लखनऊ सीएम ऑफिस भी पहुंचेंगे कि जिस तरीके से आए दिन समाज में बहन बेटियों की तरफ ये घिनौना हरकत हो रहा है और सरकार आपकी होते हुए आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये बहुत ही घिनौना हरकत है। हम बेटियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। चलिए, हमारे साथ थी संतोषी शुक्ला जो कि महिला अध्यक्ष हैं। ये हमारी बातचीत हो रही थी मणिपुर के मामले में। अपना राय जरूर दीजिएगा, हमारी बातचीत कैसा लगा, ये हमारी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा।